न्यूज रूम लाइव में सबसे पहले बात करेंगे जहां पर पीएम मोदी ने डिफेंस सेक्टर में 7 कंपनियों को मुल्क के नाम किया है। चलिए सीधे रुख करेंगे पीएम मोदी का, जहां वो खिताब कर रहे हैं। चलिए दूसरी खबर का रुख करेंगे जो कि सिंघू बॉर्डर के ताल्लुक से है, जहां पर एक सनसनीखेज वाकया सामने आया है। जी हां, एक शख्स की लाश वहां पर बरामद हुई है जिसका हाथ भी लटकाकर बैरिकेडिंग पर लटका दिया है और उस शख्स की शिनाख्त हो गई है जिसका नाम बताया जा रहा है लखबीर सिंह की हैसियत से उसकी शिनाख्त हुई है। इसका ताल्लुक तरन तारन जिले से बताया जा रहा है। नामालूम अफराद के खिलाफ इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है पुलिस की जानिब से। इस मामले में पुलिस की तहकीकात जारी है। मामला गुरु ग्रंथ साहिब की बेहुरमती से भी जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर ये सिंघू बॉर्डर से आ रही है कि सिंघू बॉर्डर के करीब नौजवान की लाश बरामद हुई है। नौजवान की शिनाख्त लखबीर सिंह की हैसियत से हुई है। इसी मामले पर मजीद बातचीत करेंगे। हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद इस वक्त जुड़ गए हैं। शंकर आनंद, और क्या कुछ इस मामले में सामने निकल कर आया है? अभी तक तो शिनाख्त नहीं हुई थी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि उस शख्स की शिनाख्त हो गई है। निश्चित तौर पर देखिए, शख्स की शिनाख्त हो गई है और ये भी पता चल गया है कि ये पंजाब के तरन तारण का रहने वाला है और इसके परिजनों को इस मामले में उपयुक्त जानकारी दे दी गई है और इसके साथ ही उनके परिजनों को वापस भी बुलाया गया है मौके पे। और अगर इस मामले पे अगर आगे अपडेट की बात करें तो इस मामले में जल्द ही उसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पोस्टमार्टम कई डॉक्टर के पैनल के तहत बाकायदा करवाया जाएगा और तमाम जो प्रक्रियाएं होंगी पोस्टमार्टम की वो बाकायदा उसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी करवाया जाएगा। और जिस तरह से ये हत्या की गई है तो इस मामले पर एक हरियाणा पुलिस ने एक कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक एफआईआर रजिस्टर्ड किया है, जिसमें एफआईआर में हालांकि किसी भी आरोपी को अभी नहीं बनाया गया है। आरोपी का स्थान पर अज्ञात आरोपी लिखा गया है। यानी कि जब इस मामले की तफ्तीश का दायरा जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा उसके बाद इस मामले पर जो भी आरोपी होगा उस शख्स का नाम इसमें इंक्लूड किया जाएगा। तो फिलहाल इस मामले की इन्वेस्टिगेशन अभी की जा रही है और तमाम जो साक्ष्य जो है सबूत है उसको इकट्ठा किया जा रहा है और तमाम साक्ष्य सबूतों को इकट्ठा करने के बाद ही इस मामले में आगे की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। फिलहाल इस मामले में हरियाणा की जो सोनीपत पुलिस है वो अलग अलग एंगल से तफ्तीश कर रही है और कई टीम का गठन करके इस मामले पर जो आसपास के जो लोग मौजूद दिख रहे हैं उस वीडियो में, क्योंकि यहाँ पर आसपास में वहाँ पर कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है, तो वहाँ पर उस वीडियो जो 2 वीडियो वायरल हुआ है उस वीडियो में कई लोग उस फ्रेम में नजर आ रहे हैं। तो वो कौन कौन से लोग हैं और कई लोग ऐसे भी हैं जो जिसने वो मौके वारदात से जो लाइव शंकर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कई महीनों से किसान सिंघू बॉर्डर पर डटे हुए हैं, ऐसे में किसानों भी पूछताछ के दायरे में आएंगे और वहीं किसानों का ये भी बयान आया है कि उन्होंने अपने आप को निहंग सिख से अलग कर लिया है इस मामले में। देखिए, मैं वही इनपुट्स दे रहा था कि जिस तरह से वहाँ पर जिस स्थान पर किसान विरोध प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं ठीक उसी स्थल का ये मामला है। तो लिहाजा इस मामले पर जो 2 वीडियो जो वायरल हुए हैं उस वीडियो के आधार पर उन तो तमाम लोगों से पूछताछ की जाएगी जो उस मोबाइल वीडियो में दिख रहे हैं। इसके साथ ही कई लोग ऐसे भी हैं जो इस मौके वारदात से उस हत्याकांड से जुड़े मसले पर जो वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया था, तो वो कौन कौन से लोग थे जो सोशल मीडिया पर उस वीडियो को अपलोड किया है। तो जल्द ही उन लोगों को भी शिनाख्त करके उन लोगों से बाकायदा पूछताछ की जाएगी, क्योंकि उसे एक आरोपी के तौर पर नहीं बल्कि चश्मदीद के तौर पर उससे पूछताछ की जाएगी। तो यहाँ पर जांच का दायरा काफी अब आगे बढ़ चुका है और क्या हत्या की वजह रही है, क्या आपस में कोई झंझट हुआ था या किसी और बात को लेकर वहां पर उसकी हत्या की गई है, और हत्या के बाद जिस तरह से बाकायदा वहां पर मौके वारदात में वो तमाम जो लोग इकट्ठा थे उसका वीडियो बना रहे थे, तो वो क्यों बना रहे थे और किस तरह से बयान लेने की कोशिश की जा रही थी। तो इन तमाम मामलों पर आगे पूछताछ की जाएगी और पूछताछ के बाद ही इस मामले पर एक सही मुकाम तक पहुंचा जा सकता है कि आखिर किसने और क्यों इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। और हालांकि जिस तरह से बाकायदा उस शख्स की अगर बात करें तो वो जिस वक्त में उसके हाथ काटे गए थे तो हाथ काटे जाने के बाद भी वो काफी देर तक तड़पता रहा और उस वक्त में कई लोग उसके वीडियो बना रहे थे
तो इस मामले पर जो आसपास में लोग नजर आ रहे हैं तो उन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। जल्द ही उन लोगों को पूछताछ का नोटिस भेजा जाएगा। जी बिल्कुल, तो बेहद संगीन मामला यह सामने आया है। ऐसे में पुलिस ने अपनी तहकीकात शुरू कर दी है और जो शख्स जिसका कत्ल किया गया है उसकी भी शिनाख्त हो गई है। शंकर, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। और अब आगे बढ़ेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। लखीमपुर खेरी सानेहा से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। तो आपको बता दें, एसआईटी दोबारा से लखीमपुर खेरी पहुंची है, जहां पर दोबारा से क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। आपको बता दें कि लखीमपुर मामले में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। किसानों पर गाड़ी चढ़ाए जाने का ये पूरा मामला था। एसआईटी की टीम लखनऊ रवाना हुई है। आपको बता दें, अंकित दास और कई दीगर मुलजमीन को लेकर लखनऊ रवाना हो गई है एसआईटी की टीम। तो आपको बता दें कि लखीमपुर मामले में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। किसानों पर गाड़ी चढ़ाए जाने का ये पूरा मामला था, जिसमें अब एसआईटी की टीम लखनऊ रवाना हुई है। इससे पहले एसआईटी की टीम कल लखीमपुर खीरी पहुंची थी, जहां पर सीन को रिक्रिएट किया गया था। और अब जो इस मामले में मुलजमीन हैं उनको एसआईटी की टीम लखनऊ पहुंची है लेकर। अंकित दास और कई दीगर जो मुलजमीन इसमें मुलव्विस थे उनको लेकर एसआईटी की टीम लखनऊ रवाना हुई है। और अब बात करेंगे एनकाउंटर के हवाले से। जी हां, जम्मू कश्मीर की ये खबर है, जहां पर जम्मू कश्मीर के पुंछ में मेंढर सब डिवीजन के भट्टा धौरिया में एनकाउंटर हुआ है। फौज और मिलिटेंटों के बीच ये एनकाउंटर हुआ था, जिसमें एक जेसीओ और एक फौजी जवान शहीद हुआ है। फौज ने इलाके का मुहासरा कर लिया है और सर्च ऑपरेशन जारी है। वहीं जम्मू पुंछ हाईवे को ट्रैफिक के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। नेटवर्क की टीम पहुंची है ग्राउंड जीरो पर पुंछ जिले के मेंढर सब डिवीजन के भट्टा धूड़िया में, जहां पर कल आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई थी और उस मुठभेड़ में एक जेसीओ एक जवान शहीद हो गया था। आपको बताते हैं कि ये भट्टा धूड़िया का इलाका है और सामने हमारे ये जो जंगल दिखाई दे रहा है, इसी जंगल में जब सर्च पार्टी चल रही थी तो सर्च पार्टी पर जो है आतंकवादियों ने हमला किया और जिसमें एक जवान और एक जेसीओ शहीद हो गया। उसके बाद लगातार सुरक्षा बलों ने इस पूरे एरिया की घेराबंदी कर रखी है और लगातार जो है वो आतंकियों की तलाश की जा रही है। और सुरक्षा बलों का ये मानना है कि इस घटना के बाद आतंकियों को यहाँ से जाने नहीं दिया जाएगा। आपको बता दें कि ये भट्टा धूड़िया इलाका वो इलाका है जो जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे पे है और इस हाईवे पे हर समय यहाँ पर गाड़ियों की आमदोरफ्त रहती थी। यहाँ ये हाईवे जो है हर समय भरा रहता था, लेकिन आज इस मुठभेड़ के कारण यहाँ पर गाड़ियों की आमदोरफ्त बंद कर दी गई है और कोई भी गाड़ी जो है इस रास्ते से गुजरने नहीं जा रही है। और पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि ये सुनसान पड़ा है। यहाँ पर ये जो बाजार है भट्टा धूड़िया का, ये एक मेन जगह है, वो भी बाजार भी आज पूरी तरह बंद है, क्योंकि आतंकवादियों के भागकर इस तरफ आने का भी खतरा है। मुनीश शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, भट्टा धूड़िया। विजयदशमी के मौके पर आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने डिफेंस शोबे की 7 कंपनियों को मुल्क के नाम मानवंद किया है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने खिताब भी किया। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर आज साबिक सदर जमहूरिया भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का यौम पैदाइश है, उनको याद किया। एक ताकतवर हिंदुस्तान की तामीर के लिए जिस तरह कलाम साहब ने अपनी जिंदगी वक्फ की है, ये हम सब के लिए मुतासिर कुन है। PM मोदी ने मजीद कहा कि 7 नई कंपनियां APJ अब्दुल कलाम के एक काबिल कौम के अज़्म को मजीद मजबूत करेंगी। Headquartered at Kanpur, will be a dominant supplier of critical weapons and equipment to the Indian Armed Forces and will serve as an important cog to war readiness. All India's 8 production units are at 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को नए स्वरूप में किए जाने का निर्णय, 7 नई कंपनियों की ये शुरुआत देश की इसी संकल्प यात्रा का हिस्सा है। ये निर्णय पिछले 15-20 साल से लटका हुआ था। मुझे पूरा भरोसा है कि ये सभी 7 कंपनियां आने वाले समय में भारत की सैन्य ताकत का एक बहुत बड़ा आधार बनेगी।
साथियों, हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज कभी दुनिया की शक्तिशाली संस्थाओं में गिनी जाती थी। इन फैक्ट्रीज के पास 100-150 साल से भी ज्यादा का अनुभव है। विश्व युद्ध के समय भारत की ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का दमखम दुनिया ने देखा है। समय के साथ भारत अपनी सामरिक जरूरतों के लिए विदेशों पर निर्भर होता गया। इस स्थिति में परिवर्तन लाने में ये नई 7 डिफेंस कंपनियां बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। साथियों, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश का लक्ष्य भारत को अपने दम पर दुनिया की बड़ी सैन्य ताकत बनाने का है। भारत में आधुनिक सैन्य इंडस्ट्री के विकास का है। पिछले 7 वर्षों में देश ने मेक इन इंडिया के मंत्र के साथ अपने इस संकल्प को आगे बढ़ाने का काम किया है। साथियों, आज ही पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की जयंती भी है। कलाम साहब ने जिस तरह अपने जीवन को शक्तिशाली भारत के निर्माण के लिए समर्पित किया, ये हम सभी के लिए प्रेरणा है। रक्षा क्षेत्र में आज जो 7 नई कंपनियां उतरने जा रही है, वो समर्थ राष्ट्र के उनके संकल्पों को और मजबूती देगी। न्यूज रूम लाइव में फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। बुराई पर अच्छाई की जीत की अलामत विजयदशमी का त्योहार आज मुल्क भर में जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। हालांकि कोरोना का दौर है और ऐसे में तमाम तर गाइडलाइंस पर भी अमल किया जा रहा है और पूजा पंडालों में खास ख्याल भी रखा जा रहा है। इसी ताल्लुक से सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आवाम को विजयदशमी की मुबारकबाद पेश की है। वहीं आज विजयदशमी है और इस मौके पर आरएसएस का फाउंडिंग डे भी है, जिसके हवाले से नागपुर में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने इस प्रोग्राम में खिताब किया और इस हवाले से कई बयान उन्होंने दिए। अभी जैसे एक अचानक आ गया, वायव्य सीमा के पार तालिबान खड़ा हो गया। अब तालिबान का पूर्व चरित्र क्या है हम सब जानते हैं, और उसकी जो बातें हो रही है वो 2 प्रकार की हो रही है। कभी कहता है कि अच्छे रहेंगे, कभी कहता है कि नहीं हम वही है पहले से। तो इसका एक स्पष्ट संकेत है कि हमसे सावधान रहना चाहिए। और तो और उस समय उसका समर्थन करने वाले जब खड़ा हुआ तब रशिया भी था, तुर्कस्तान भी था, चीन और पाकिस्तान तो आज भी है। अब तालिबान बदला भी होगा, पाकिस्तान बदला है क्या? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। चीन का इरादा भारत के बारे में बदला है क्या? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। और इसलिए यह मानते हुए भी हृदय परिवर्तन हो सकता है, बुरा से बुरा आदमी भी बदल सकता है, बातचीत से संवाद से बातें हल होती है, प्रेम से अहिंसा से मामला ठीक हो सकता है, इसको मानना चाहिए, इसके प्रयास भी जारी रखने चाहिए, लेकिन अपनी सावधानी अपनी तैयारी को पूर्ण रखते हुए हमको सजग भी रहना चाहिए। अभी 370 हटने के बाद उनके प्रति जो डर था वो भाग गया।
अब वो डर से ही काम लेते थे, तो उस डर को वापस लाना उनके लिए आवश्यक है। इसलिए चुन चुन कर जैसे पहले करते थे, मनोबल गिराने के लिए टारगेटेड वायलेंस, लक्षित हिंसा वो कर रहे हैं। उद्देश्य कई है उनका कि अपने डर को फिर से स्थापित करना, और समाज वहां संघर्ष कर रहा है। वो कह रहा है कि एक बार डरे डरे अब नहीं डरेंगे, आप डर को वापस नहीं ला सकते। लेकिन शासन को भी बड़ी चुस्ती से इसका बंदोबस्त करना पड़ेगा, तब इस संघर्ष को हम ले लेंगे, जीत लेंगे। सब लोग आजकल कहते हैं, पहले इतना नहीं कहते थे, आजकल कहते हैं। वो कहते हैं ये जनसंख्या क्या क्या करेंगे, बढ़ती जा रही। तो जनसंख्या नीति तो होनी चाहिए। अपने यहां विचार हुआ है, एक परिवार में 2.1 ऐसा कहा है ना, 2 बालक रहे, ऐसा विद्वानों ने मिलकर निश्चित किया। सर JEE एडवांस के नतायज का ऐलान हो गया है और जयपुर के मृदुल अग्रवाल ने JEE एडवांस मुकाबला जाति इम्तिहान में टॉप किया है। और आपको बताएं कि उन्होंने नुमाया कामयाबी हासिल करने के साथ साथ JEE एडवांस की तारीख में इम्तियाजी नंबर भी हासिल किए हैं और इम्तियाजी नंबर हासिल करने वाले वो पहले उम्मीदवार हैं। मृदुल अग्रवाल ने 360 में से 348 नंबर हासिल किए हैं, यानी उन्होंने 99.66% नंबर हासिल किए हैं। इससे कबल उन्होंने JEE मेंस में भी टॉप किया था। मृदुल कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करना चाहते हैं और मुस्तकबिल में अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं। मुल्क में आज़ादी के अमृत महोत्सव का जश्न मनाया जा रहा है। इसी के साथ साथ 75 साल अपने कंप्लीट करने वाला अमूल ब्रांड, जो कि दूध का इनकलाब लाया था, वो भी इस जश्न में शरीक हो रहा है। और अमूल ब्रांड के जो एड्स हैं उसने एक तारीख रकम की है। वक्तन फवक्तन मुल्क ही नहीं बैरून मुल्क में भी अमूल दूध ब्रांड ने अपना नाम कमाया है। आइए आपको दिखाते हैं इसी कड़ी में एक अमूल की तारीख। 1993 में वित्त मंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह ने इनकम टैक्स में छूट की सीमा बढ़ाई तो अमूल ने भी लोगों के साथ खुशियां बांटी। ये विज्ञापन मनमोहन सिंह को समर्पित था, हालांकि इसमें उनके कैरिकेचर का इस्तेमाल नहीं किया गया। विज्ञापन में अमूल बटर का बड़ा हिस्सा लोगों के लिए छोड़ते हुए दिखाया गया। इनकम टैक्स यानी आईटी को इमेंसली टेस्टी यानी बहुत स्वादिष्ट के तौर पर लिखा गया। न्यूज़ रूम में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।